उन सवालों के जवाब आज हमें सच बता दें कि क्या ये कहानी है ये एंटी एजिंग की। तो आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहला डॉक्टर आमना सवाल, यकीनन आप इतना बड़ा चेंज ला रही हैं एस्थेटिक क्लिनिक का, बड़ा मुश्किल होता है, हर जगह से पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल कर आपके पास आते हैं। एंटी एजिंग की आज अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हाउ सेफ आर दीज प्रोसेसेस? हम तस्वीरें देखते हैं इंटरनेट पे, वही तस्वीरें, होंठ मोटे, यहाँ से ये बाहर निकली हुई, लोग देखते कहते उफ देखा सर्जरी करवा के ये हालत हुई है। That's a very nice question though. 100% safe if you're in the right hand. ठीक है, No problem. ठीक है, ये जो तस्वीरें हैं ना 4-8 गूगल के ऊपर, देखिए गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप उसको जैसा सवाल फेंकेंगे उसने वैसा ही जवाब देगा। हो सकता है कि 90-99% रिजल्ट बेहतरीन हो, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द मेडिकल फील्ड, जो कि फास्ट ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स सेफ्टी। इतना सेफ है, ठीक है। और लेट्स से कोई छोटा मोटा मामला आ गया, जैसे कोई इंजेक्शन लगाया, ब्रूज पड़ गया, कोई इंजेक्शन लगाया, स्वेलिंग पड़ गई, डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट विजिट द डॉक्टर अगेन, वो आपको गाइड करेगा, विल बी फिक्स। दैट्स इट। किसी बेहतर के पास जाए। few things are okay with the, यानी आप जब इंजेक्शन लगाते हैं वैसे भी सुई लगाते हैं तो नील पड़ सकता है। कितनी थिन लाइन मौजूद है एक नेचुरल प्रोसीजर्स कराने में और फिर उसको आर्टिफिशियल पे जंप करने में? कितना जरूरी है कि आप हल्का हल्का कराएं, आप इस तरह लगे नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल पे जो लोग जंप कर जाते हैं? अच्छा, आर्टिफिशियल पे क्यों जंप कर जाते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जब आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट शुरू करने लगते हैं, यू आर मिस्टर एक्स, आपने एस्थेटिक ट्रीटमेंट शुरू कराया, नाउ यू आर मिस्टर एक्स, ठीक है। और फिर आपको अपनी जो नई आइडेंटिटी पता है वो न्यू मिस्टर और मिस की पता है, ठीक है। अब नाउ you're further taking another step. अब आप अपने आप को और चेंज करें आहिस्ता आहिस्ता। जब आप 10 साल के बाद अपनी पुरानी पिक्चर देखते हैं तब आपको अंदाजा होता है कि ये तो बहुत बदल दिया मैंने अपने आप को। यस, ठीक है। तो उसमें ये है कि आई थिंक दिस अ वेरी नैरो लाइन, ठीक है। लेकिन ये कि आई थिंक a doctor must guide the client where to stop, where they should stop. और जो client है उसको सुननी चाहिए अपने डॉक्टर की बात कि आप ये टाइम है कि वो रुक जाए, क्योंकि मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो बहुत इंसिस्ट करते हैं और फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं। देखिए डॉक्टर का काम है कि उसने वो चीज़ें डिलीवर करनी है जो मरीज ने उसको इंसिस्ट करना है, ठीक है। वो समझाएगा बुझाएगा, लेकिन जब वो कहेगा कि करना ही करना तो करना है, ठीक है, फिर वो रिग्रेट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लिसन टू योर डॉक्टर, और कोई जल्दी नहीं है ट्रीटमेंट्स कराने की। आप एक दिन में पार्शियल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अगले दिन में दूसरा ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वो करवाएं। आमना, एक और सवाल है एंटी एजिंग के हवाले से। सबसे ज्यादा रिंकल्स, झुर्रियां, उनका प्रॉब्लम होता है जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाती है। मशहूर मकबूल मारूफ मैडम नूर जहां ने भी सेट लिफ्ट के कुछ ना कुछ कराया होगा, क्योंकि वो हमेशा पहनती थी गले में ताकि उनकी जो सर्जरी है उसके निशानात नजर ना आए। तो यानी कि ये तो बड़े अरसे से चला रहा है, उन्होंने पता नहीं किस मुल्क से उस वक्त करवाया होगा। आप क्या कहती है झुर्रियों के लिए थ्रेड लिफ्ट जिसके बारे में बहुत सुनते हैं, क्या वो प्रोसीजर सेफ है और कितने अरसे तक रहता है? नूर जहां को भी डिस्कस कर लेते हैं जी। झुर्रियों के लिए बोटॉक्स, सैगिंग के लिए थ्रेड लिफ्ट। अगर आपका मिड चीक वॉल्यूम लूज हो गया, यानी यहाँ से आपका खाली हो गया, वो बिल्कुल फ्लैट चीक्स हो जाते हैं, तो यहाँ से फोल्ड्स आना शुरू हो गए और यहाँ फोल्ड्स आना शुरू, उसके लिए थ्रेड्स हैं। रिंकल्स के लिए बोटॉक्स, सैगिंग के लिए थ्रेड्स और वॉल्यूम लॉस के लिए फिलर्स, ठीक है, 3 लाइनर, ठीक है। अब रह गए मैडम नूरजहां। आई एम नॉट श्योर कि वो स्कार को हाइड करती थी या उस जमाने में नेक के एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट इतने प्रोग्रेस नहीं हुए थे कि वो नेक को करें। उसकी वजह ये है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं। फेस के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बड़े अरसे से चले आ रहे हैं और बड़ा एक्सेप्टेंस है उनकी, और नेक अभी भी एक डिफिकल्ट एरिया है डील करने का। अब मुझे पता नहीं कभी वो आई एम नॉट श्योर, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, सुना था तो अगर उनकी तस्वीरें देखे तो लगता तो है कि कुछ कराया हुआ था, लेकिन हर गाना गाते उनके रिंकल्स तो आते थे। सो बोटॉक्स तो फॉर श्योर नहीं कराया हुआ था, ठीक है। नेक के ऊपर बैंड बांधा होता था, उसके अंदर भी काफी सैगिंग नजर आती थी, ठीक है। सो फेस पे अगर बोटॉक्स नहीं कराया हुआ था तो आई एम नॉट श्योर कि वो उनको इतनी अवेयरनेस थी कि वो कोई और भी उस टाइम को ट्रीटमेंट करते या नहीं करते। आई थिंक वाज प्रीटी मच शी वाज जस्ट ट्राइंग टू हाइड हर नेक सैगिंग, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। मर्दों के लिए कितना जरूरी है प्रोसीजर करवाना, या सिर्फ खवातीन को ये कराना चाहिए, मर्दों को इसमें से माइनस कर देना चाहिए? और मर्द आते हैं तो कौन से एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स जो हैं उनके लिए सेफ है कराना? देखिए जो एंटी एजिंग है ना, दैट अप्लाइज बोथ टू वुमेन एंड मेन, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान का ट्रेंड बताऊंगी। वुमेन आर वेरी इजी टू स्पेंड देयर मनी, ठीक है।
like when you talk about men, they hold money, na, they don't spend it. कहते नहीं खर्च करना तो बहरहाल जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो दोनों के लिए उतना ही है. लेकिन सस्ती और अच्छी ट्रीटमेंट आदमियों के लिए कौन सी है? ऑल कोई भी अगर रिंकल्स हैं तो बोटॉक्स लगाना है, either it's a woman or a man. लेकिन आप उनको वैम्पायर फेशियल रिकमेंड करती कि वो करा ले तो काफी वैम्पायर फेशियल फॉर ऑल, irrespective of के मेल है कौन सा जेंडर. हाँ, irrespective of जेंडर. तो आपने वैम्पायर फेशियल कराना है. आप आप 20s में, आप 30s में, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, it's for everyone. आपने हाइड्रा फेशियल सैलून से कराना चाहिए. Well, it all depends on the technique and on the serums used. ठीक है, अब I'm not sure कि कौन से सीरम कौन यूज कर रहा होगा. So you have to have a experience कि कौन कहाँ पे कैसा कर रहा है. हाइड्रा फेशियल generally is a salon treatment. इसमें कोई सारी दुनिया के सैलून्स के अंदर हाइड्रा फेशियल लगा होता है. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके सीरम जो है ना वो अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड्स के होने चाहिए ताकि क्लाइंट्स को कोई नफ़ा भी हो, फ़ायदा भी हो कराने का, और उनको कोई नुकसान भी ना हो. बढ़ती हुई उम्र का कोई एक प्रोसीजर जो डॉक्टर आमना के दिल के बड़ा करीब है कि ये अगर कुछ भी नहीं करा सकते, सिर्फ ये एक प्रोसीजर करा लें, आपकी उम्र जितनी तेजी से बढ़ रही है, शक्ल पे नजर आ रही है, वो थोड़ी कम हो जाएगी स्लो. कोई एक प्रोसीजर. बोटॉक्स इफ यू हैविंग रिंकल्स. उसकी वजह ये है कि रिंकल्स आपकी एज को सबसे ज्यादा दिखाते हैं. पिगमेंटेशन आपको यंग एज में भी हो सकती है. अगर आपको रिंकल्स आ गए हैं तो आपने अपने एज से बड़ा लगना है, ठीक है. और बोटॉक्स को अगर आपने टाइम पे नहीं कराना तो यू आर मेकिंग द थिंग्स गो वर्स. हमने आखिरी को सवाल है, अगर किसी के नजर आ रहा है और पता चलता है कि इसने बोटॉक्स कराया हुआ है, तो क्या ये बुरे डॉक्टर ने किया इसलिए पता चल रहा है या वो बोटॉक्स बहुत ज्यादा हुआ है इसलिए पता चल रहा है? आई थिंक अगर टेक्निक ठीक नहीं है तो फिर आपका ट्रीटिंग फिजिशियन ठीक नहीं है. लेकिन ये भी हो सकता है कि सम टाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. आई मीन दे आर सेइंग कि हमारा आईब्रोज इतना लिफ्ट कर दें कि यहाँ ऊपर हेयर लाइन के करीब हो जाए. सो यू नो इफ दे रिक्वायर इट तो डॉक्टर हैज टू डिलीवर इट. ठीक है, तो यस, लेकिन यू नो इट्स अ ट्रीटिंग हैंड डेफिनेटली. डॉक्टर आमना, आपके सारे सवालों के जवाब से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि नो वंडर आपकी इतनी बड़ी चेन है एस्थेटिक क्लिनिक की, तभी आप इतने ज़्यादा लोगों को डील कर रही हैं. इतना डिटेल आपने सब कुछ समझाया, आपकी जो नॉलेज है अबाउट एस्थेटिशियन मेडिसिन वो शायद कमाल की है, और मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी. थैंक यू सो वेरी मच. हम अगली बार आएंगे और आपसे मजीद सवाल पूछेंगे, या तो बालों के हवाले से पूछेंगे या कोई और नई चीज़ लेकर आएंगे जिसके हवाले से पूछेंगे, और आप हमें इसी तरह चीज़ों से आगाह कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.